पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत काल के 10 ऐसे सांप। ये सांप क्या हैं, इन्हें जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। महाभारत काल की कई अहम घटनाओं का ताल्लुक किसी न किसी सांप से था। वैसे महाकाव्य में अनेकानेक सांपों का उल्लेख देखने को मिलता है, किंतु आज हम ऐसे 10 सांपों के बारे में जानेंगे जो महाभारत की मूल कथानक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है महेश वशिष्ठ का वसुओं को शाप। एक समय 8 वसु अपने पत्नियों के संग वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक रमण कर रहे थे। तभी उन वसुओं की स्त्रियों ने वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। देव नामक वसु की स्त्री ने उस गाय की इच्छा जाहिर की। तभी देव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया। ये जानकर मुनि वशिष्ठ कुपित हो उठे और उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। लेकिन उन्होंने 7 वसुओं को ये भी आश्वासन दिया कि वह इसी शाप से तत्काल मुक्ति पालेंगे, किंतु देव नामक वसु दीर्घ काल तक इस शाप से ग्रस्त रहेंगे। यही 8 वसु शांतनु गंगा की संतान के रूप में उत्पन्न हुए। गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों के जन्म होते ही उन्हें नदी में बहा दिया था और देव नामक 8वां पुत्र महामहिम भीष्म के नाम से विख्यात हुए, जो दीर्घ काल तक जीवित रहे और सदा दुख भोगते रहे। दूसरा शाप है महाराज पांडु को किंदम मुनि का शाप। किसी दिन महाराज पांडु वन में शिकार करने गए थे। वहां उन्हें एक मृग दिखाई दिया जो एक मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उन्होंने दोनों अपने बाणों से बींध डाला। असल में वो किंदम मुनि थे जो एक मृग का रूप धारण कर अपनी पत्नी के संग रति क्रीड़ा में संलग्न थे। उन्होंने मरते मरते पांडु को शाप देते हुए कहा कि पांडु की मृत्यु भी अपनी पत्नी के साथ समागम करने के दौरान होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है, उसी प्रकार पांडु के मर जाने के पश्चात उनकी पत्नी भी स्वयं मृत्युलोक का वर्ण कर लेगी। इस शाप के कारण पांडु की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी माद्री ने स्वयं मृत्यु का वर्ण किया था। और तीसरा शाप है दुर्योधन को महेश मैत्रेय का शाप। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब मैत्रेय मुनि दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए हुए थे। उन्होंने उसको पांडवों के प्रति प्रेम और सद्भाव का आचरण करने को कहा, किंतु दुर्योधन ने उनके अवहेलना करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इससे मैत्रेय मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन का शाप देते हुए कहा कि यदि उसने पांडवों के साथ मेल मिलाप नहीं किया, तब एक भीषण युद्ध होगा जिसमें भीमसेन दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालेंगे। और चौथा श्राप उर्वशी का अर्जुन को श्राप। अर्जुन जब इंद्रलोक गए थे, तब स्वर्ग में विचरने वाली अप्सरा उर्वशी उनके ऊपर मोहित हो गई थी। एक दिन वो काम से पीड़ित हो अर्जुन के कक्ष में गई और उसने अर्जुन से अपने मन की इच्छा जाहिर की, किंतु अर्जुन ने उसकी इच्छा को नकारते हुए उससे कहा कि वो उसको अपनी माता कुंती के समान मानते हैं, इसलिए वह उसकी काम भावना को भी शांत नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उर्वशी क्रोधित हो उठी और उसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। ये श्राप अर्जुन का अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छुपाने में काम आया। अज्ञातवास के पश्चात अर्जुन को पुरुषत्व पुनः प्राप्त हुआ था। और 5वां श्राप है स्थूलाकर्ण को कुबेर का श्राप। स्थूलाकर्ण एक यक्ष था, चूँकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। वो इस यक्ष के पास अपना पुरुषत्व लेने के लिए गई। उसने यक्ष के पुरुषत्व के बदले उसे अपना सतीत्व दे दिया और दोनों ने ये निर्णय भी लिया कि कुछ समय के बाद वे अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाएंगे। इसके बाद स्थूलाकर्ण अपने महल चला गया। वहाँ यक्षराज कुबेर उनसे मिलने के लिए आए थे, किंतु उससे स्त्री गुण होने के कारण वो लज्जा के मारे उनका अतिथि सत्कार न कर सका। उससे कुपित होकर कुबेर ने उस यक्ष को शाप दे दिया और उन्होंने बोला, ये यक्ष तब तक पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक शिखंडी की मृत्यु न हो जाएगा। 6ठा शाप है कर्ण को परशुराम जी का श्राप। द्रोण के द्वारा दिव्यास्त्रों की शिक्षा न मिलने के कारण कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। एक दिन परशुराम जी उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे,
तभी एक कीड़े ने कर्ण की जंघा को जोर से काट डाला। जख्म होने के कारण उसमें से रक्त बहने लगा। अपने गुरु के नींद की चिंता करते हुए कर्ण उसे दर्द को सहते रहे, किंतु जब उनके जंघे से रक्त बहने लगा उसके गुरु की नींद खुल गई। कर्ण की सहन शक्ति को देखकर गुरु ने यह अनुमान लगा लिया कि ये क्षत्रिय है, न कि कोई ब्राह्मण। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला था, उसे कुपित होकर उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जब उनका मुकाबला उनके सामने किसी योद्धा से होगा तब कर्ण को ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। और 7वां शाप जो है वो कर्ण को ब्राह्मण का शाप। एक बार कर्ण से भूलवश किसी ब्राह्मण के गाय का वध हो गया था। कर्ण ने ब्राह्मण को कई वस्तुओं का दान देकर उन्हें माफ कर देने को कहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने किसी भी वस्तु का लोभ नहीं किया और कर्ण को शाप देते हुए कहा कि जब कर्ण अपना निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे तब पृथ्वी उनके रथ के पहिए को निगल लेगी और उनका शत्रु असाधारण अवस्था में उसका मस्तक काट गिराएगा। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में कर्ण की मृत्यु बिल्कुल इसी अवस्था में हुई थी। अब 8वां जो शाप है वो है श्री कृष्ण को गांधारी का शाप। युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने मृतकों के शव देखे तब वो शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठी। चूंकि गांधारी इस बात को समझती थीं कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों के मृत्यु का दोष भी कृष्ण पर मढ़ दिया और उन्हें भयंकर शाप दे दिया। उन्होंने शाप देते हुए श्री कृष्ण से कहा कि 36 वर्ष के बाद उनके वंशज आपस में ही लड़कर मर जाएंगे और श्री कृष्ण वन में किसी निंदित उपाय से मृत्यु हो प्राप्त होंगे। यदुवंश की विधवा स्त्रियां भी कौरवों के स्त्रियों की भांति विलाप करेंगे। और 9वां शाप है युधिष्ठिर का समस्त स्त्री जाति को शाप। युद्ध के उपरांत जब कुंती ने कर्ण का रहस्य पांडवों के साथ साझा किया तब युधिष्ठिर शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने समस्त स्त्री जाति को शाप देते हुए कहा कि आगे से कोई भी स्त्री अपने मन में गुप्त रहस्य नहीं छिपा सकेगी। और 10वां शाप है श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को शाप। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के गर्भ पर ब्रह्मासिर नामक घातक अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे कुपित होकर श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक एकांत में भटकने का शाप दिया। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि उसके शरीर से लहू और पीप की दुर्गंध निकलती रहेगी, वो सदा रोग से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर विचरण करेगा। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।